एक जंगल में जलेबी बेचने वाली टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा लालची चिड़िया थी। जंगल के सब पक्षी उससे ही जलेबी खरीदते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया की दुकान पर आती है। अरे टूनी चिड़िया, जरा 1 किलो जलेबी देना तो। अरे टुनटुनी बहन, 1 किलो जलेबी में आपका क्या होगा, थोड़ी ज्यादा लीजिए। अरे नहीं टूनी चिड़िया, वो मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं, मुझे तुम्हारी जलेबी बहुत पसंद है, इसलिए। वैसे कितने रुपए हुए? 100 रुपए की है टुनटुनी बहन। अरे टूनी चिड़िया, इतनी महंगी जलेबियाँ, तुम तो सरेआम लूट रही हो। नहीं टुनटुनी बहन, मैं तो बहुत सस्ते में जलेबी बेचती हूँ, लेनी हो तो लो, वरना जाओ यहाँ से। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया ऐसे ही जंगल के सब पक्षियों को महंगी जलेबी बेचकर लूटती थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक कालू कौवा आता है। अरे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इन जलेबी की, बहुत मन कर रहा है खाने का, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। जरा पूछता हूँ इस चिड़िया से कितने की जलेबी बेच रही है। वो टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी चिड़िया, ये जलेबी कितने की दे रही हो? अरे एक जलेबी 10 रुपए की है, बताओ कितनी दूं तुम्हें? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगा। वाह जी वाह, इतनी देर से क्या कर रहे थे यहाँ पर खड़े होकर? मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघ रहे थे। लाओ 10 रुपए दो मुझे। टूनी चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पास पैसे नहीं है। टूनी चिड़िया कालू कौवे को परेशान करने लगती है। तभी वहाँ पर बबली कबूतरी आती है और 10 रुपए के सिक्कों को खनखनाती है। टूनी चिड़िया, तुम्हें पैसों की खनखनाने की आवाज सुनाई दी? हाँ बबली कबूतरी, मुझे पैसों की खनखनाने की आवाज सुनाई दी, इससे मैं क्या करूँ? टूनी चिड़िया, जैसे तुम कालू कौवे से अपनी जलेबी सूंघने के पैसे मांग रही थी, मैंने ऐसे ही पैसों को खनखनाकर तुम्हें पैसे दे दिए। अब टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आगे से लालच करना छोड़ देती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी दिन गुजार रही थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया अपने गांव में रहती थी। एक दिन वो बिना खबर किए टुनटुनी के घर आ जाती है। अपनी सास को देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ जी, आप कौन है? बहू, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी सास हूँ। आप तो बिना खबर के यहाँ आ गई। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने बेटे के घर आने के लिए मुझे खबर देनी होगी। लगता है मेरे आने से तू खुश नहीं है। अरे नहीं माँ जी, आपके आने से तो मैं बहुत खुश हूँ। बहू, अब तू खुश रहे या नाराज, मैं तो कुछ दिन तक यहीं रहूंगी और मैं गांव तभी वापस जाऊंगी जब तू माँ बन जाएगी। अब जल्दी से तू मुझे पोते का सुख दे दे। अरे माँ जी, आप तो अभी आई हैं और अभी से पोते की रट लगाने लगी। अभी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय में टुनटुनी चिड़िया सोच रही थी कि कैसे उस मुसीबत से छुटकारा पाएगी। बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। सुनो जी, अपनी माँ को गांव वापस भेज दो। अगर माँ जी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक गई तो मेरा जीना हराम कर देंगी। तुम्हें पता है, जब से आई है तब से पोते की रट लगा रही है। तो इसमें बुराई क्या है? अपनी शादी को हुए कई महीने गुजर गए हैं, आखिर तुम्हें माँ बनने में क्या हर्ज है? तुम कान खोलकर सुन लो जी, मैं अभी माँ बनकर अपना फिगर खराब करना नहीं चाहती। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम माँ नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी माँ ही नहीं, अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा। गुस्सा देखकर टुनटुनी उससे कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। तभी टुनटुनी की सहेली मीठी तोती का फोन आता है। टुनटुनी उदास मन से उससे बातें करने लगती है। अरे टुनटुनी, आज तेरी आवाज को क्या हुआ? लग रहा है तू रो रही है। क्या बात है, तू मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं मीठी, मेरी सास आई है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हें पोता चाहिए और मैं अभी माँ बनना नहीं चाहती। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, तू झूठ मूठ की प्रेग्नेंट हो जा। कुछ दिनों बाद मैं तुझे एक अंडा ला कर दूंगी और तू अपनी सास को बता देना कि ये अंडा तूने दिया है। कुछ दिनों में उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा। इस तरह तू माँ भी बन जाएगी और तेरा फिगर भी खराब नहीं होगा। चल अब फोन रख।
टुनटुनी फोन रख देती है और खुशी खुशी अपने कामों में जुट जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर से कहती है, मैं आपकी सुन ली, मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर बंटी कबूतर और उसकी सास दोनों खुश हो जाते हैं। एक सप्ताह बाद मीठी तोती टुनटुनी को एक अंडा लाकर देती है। टुनटुनी झट से उस अंडे को छुपा लेती है। फिर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिल्लाकर कहती है, माँ जी, ये देखिए, मैंने कितना सुंदर अंडा दिया है। बस अब कुछ ही दिनों में इससे बच्चा बाहर आ जाएगा और आपको दादी कहकर पुकारेगा। टूनी चिड़िया उस अंडे को देखकर खुश हो जाती है। उसे क्या पता था कि टुनटुनी चिड़िया ने झूठ बोला है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक कौवे का बच्चा बाहर आता है और टुनटुनी की पोल खुल जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे देख तो क्या कारनामा किया है। ये तो अपना फिगर बचाने के लिए एक कौवे का अंडा ले आई। फिर टुनटुनी अपनी पति से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि उसने झूठा प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को माफ कर देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी के साथ रहने लगती है।